प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.3 सवाल नंबर 3 को अध्ययन करेंगे। हमने पहले दो सवालों में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्मों को हल किया था। यहाँ पर सवाल 3 में भी कहा गया है, दी गई समस्याओं को पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलिए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम जैसे पहले सवाल में चलते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम संख्याएं मान लेते हैं। माना पहली संख्या, गणित में यदि कुछ निकालना है दिया हुआ नहीं है तो उसे मान लेते हैं। हमने पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, दूसरी संख्या बराबर y। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है संख्याओं का अंतर 26 है। हम मान लेते हैं x बड़ी संख्या है, उसमें से छोटी संख्या y को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। अंतर का मतलब घटाना। पुनः प्रश्नानुसार अब प्रश्न कहता है बड़ी संख्या छोटी से 3 गुनी है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। छोटी संख्या को भी 3 से गुना कर देंगे तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो हम देखते हैं कि x बराबर 3y है, हमें किसी एक चर का मान निकालना होता है। तो यही हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से हम जो मान x का आया है इसको 1 में रखेंगे तो लिखेंगे 1 में x बराबर 3y प्रतिस्थापित करने पर आप लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, x के स्थान पर 3y लिख देंगे माइनस y बराबर 26। 3y में से y गया, 2y बराबर 26। तो y का मान कितना आ जाएगा, 26/2। 2 को 26 से काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा 13। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हम लिख देंगे 2 में y बराबर 13 रखने पर तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 3 गुना 13। 3 को 13 से गुना करेंगे 39 आ जाएगा। तो हमारी पहली संख्या x थी तो हम लिख देंगे अतः है पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या हमारी y थी वो हो गई 13। इस प्रकार से हम अपने पहले सवाल को कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में चलते हैं। ये कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण तो इसका मतलब उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये संपूरक का अर्थ है। तो हम वो कोण ज्ञात करने हैं तो हम मान लेते हैं माना बड़ा कोण हमने मान लिया वो x डिग्री है। छोटा कोण हमने मान लिया वो y डिग्री है। आप इनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, यहां बड़ा कोण, दूसरी लाइन में लिखेंगे छोटा कोण। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न में बताया कि वो संपूरक कोणों में, तो संपूरक का मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार अब इसने बताया कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कितना है x, छोटा कोण कितना है y। ये जो कोण है बड़ा, ये छोटे से 18 डिग्री अधिक है तो छोटे में भी 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो एक चर का मान हमने x का यहां से निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हम लिख देंगे 1 में x बराबर y जमा 18 रखने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जहां हमारा x होगा वहां पर y जमा 18 लिख देंगे तो हो जाएगा y जमा 18 जमा y बराबर 180। y में y को जोड़ेंगे 2y बराबर 180 में से 18 घटा देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, y बराबर 2 को हम उधर लेकर के जाएंगे राइट साइड में तो वो भाग में आ जाएगा।
अब इसमें से घटाएंगे, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, 1, इससे भाग करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, हमारे पास y का मान कितना आ गया बच्चों 81। अब y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो हम लिख देंगे 2 में y का मान रखने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, रखने पर यह आ जाएगा x बराबर y के स्थान पर 81 लिखेंगे जमा 18 है। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 8 9 8 1 9। तो बड़ा कोण 99 डिग्री आ गया, छोटा कोण 81 डिग्री आ गया। तो हम लिख देंगे अतः है बड़ा कोण x 99 डिग्री, छोटा कोण y कितना आ गया 81 डिग्री। यही हमारा इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। अब हम आगे सवाल में चलते हैं। हमारे तीसरे पार्ट में एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेंगे बल्ले का मूल्य x रुपए, गेंद का मूल्य y रुपए। अब हम देखते हैं 7 बल्ले, तो बल्ला एक x रुपए का है तो ये 7x हो जाएगा। 6 गेंद, एक गेंद y रुपए की है तो 6y ऐसे हो जाएगा। ये टोटल 3800 रुपए हो गए तो 3800 के बराबर लिख देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर उसने 3 बल्ले 5 गेंद खरीदी तो हम 3x जमा 5y लिखेंगे। इसके लिए उसने 1750 रुपए दिए तो हम बराबर 1750 दे देंगे, लिख देंगे। अब हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। मैंने जैसे y का मान निकाल दिया, 3x को उधर लेकर के गए माइनस हो गया, 5y के साथ गुना था इधर आ गया भाग हो गया। ये समीकरण 2 बन गया। इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो इस प्रकार से हम रखते जाएंगे 7x जमा 6y का मान ये आया था, हमने लिख दिया बराबर 3800। अब हम देखते हैं नीचे 5 है, 5 को हटाना है तो दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा। 6 को इनसे गुना कर देंगे और नीचे 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि गुना किया है। तो 6 से इनको गुना करेंगे 10,500, 6 × 18x, 5 उधर जाकर के भी गुना होगा तो 3800 से 5 से गुना करेंगे 19,000, ये हमारा आ जाएगा। 35x में से 18x गया, 17x बच गया, इसको उधर लग जाएंगे हम, घट जाएगा। x का मान हमारा आ जाएगा 8,500 बटा 17, 17 से इसे काटेंगे 500 आ जाएगा। x का मान हमारा 500 आ गया। इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं तो y का मान हमारे पास 50 आ जाएगा। हम लिख देंगे एक बल्ले की कीमत x यानी कि 500 रुपए और एक गेंद की कीमत या एक गेंद का मूल्य y जो कि कितना आ गया 50 रुपए, यही हमें निकालना था। इसी प्रकार से जैसे इसका 4th पार्ट है, इसमें कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक भाड़ा तो उसका निश्चित है, टैक्सी उतने रुपए लेते ही है, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग से है, जितने किलोमीटर भाड़ा जाना है उतना भाड़ा उसका एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। अब ये कहता है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दिए, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दिए। दो चीजें निकालनी है, नियत भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना किराया देना होगा। तो हम बच्चों मान लेंगे नियत भाड़ा x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, ये मान लिया। अब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये। तो बच्चों नियत भाड़ा तो हमें देना ही होगा, यानी कि x रुपये तो लगेंगे ही। अब वो 10 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर के y रुपये लगते हैं तो 10 किलोमीटर के 10 y रुपये हो गए। अब इनको जोड़ेंगे तो कुल किराया आ गया 105 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार समीकरण 2 बनाएंगे 15 किलोमीटर के लिए, तो x रुपये तो देना ही होगा, उसमें 15 किलोमीटर के लिए 15y ये किराया और जुड़ जाएगा तो कुल किराया 155 रुपये हो गया। 155 हम अब क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 15y को उधर ले गए घट गया। अब
x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, हम हल करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 50/5। तो इसको काटेंगे, y का मान कितना आ गया बच्चों 10। अब समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 155 में से 150 गया, 5 आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10 रुपए। अब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, उसको कितना किराया देना पड़ेगा, नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो x में 25y जोड़ देंगे, xy का मान निकाल देंगे तो उसको 255 रुपए भाड़ा देना होगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। हमारा 5th पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं n अंश हमारा भिन्न का है x, हर है y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटा हर x/y। अब पहले प्रश्न में कहा गया है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x में भी 2 जोड़ देंगे, y में भी 2 जोड़ देंगे, तो भिन्न 9/11 के बराबर हो जाएगी। अब इनको आर पार गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 को उधर गुना करेंगे, 11x जमा 11 दूनी 22, y जमा 2 को हम राइट साइड में लेकर के आएंगे तो 9y 9 दूनी 18 जमा 18 हो जाएगा। 9y को उधर लेकर के जाएंगे लेफ्ट में, माइनस हो जाएगा, हमारा समीकरण बन जाएगा 11x घटा 9y। 22 को इधर लेकर के आएंगे, -22 हो जाएगा। 18 जमा का है, 22 घटा का है, अलग अलग निशान की रकम हो तो हम घटाएंगे, हमारे पास घटा 4 बच जाएगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 बन गया। अब पुनः प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न ने बताया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न 5/6 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आर पार गुना करेंगे और हम x का मान निकाल लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। x के मान को 1 में प्रतिस्थापित कर लेंगे, हमारे पास y का मान आ जाएगा और फिर हम उस मान को 2 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। आप इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जैसे 6th पार्ट है, ये कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। इसने बताया 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद वो बड़ी आयु के हो जाएंगे। तो जैकब x साल का है तो उसमें 5 जुड़ जाएगा, y पुत्र y साल का है तो उसमें y में 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद तो 5 साल जुड़ जाएंगे। अब कहता है जैकब इससे 3 गुनी आयु का है तो पुत्र को भी 3 से गुना कर दे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अब 3 को अंदर गुना करेंगे, 3y 3 पंजे 15। अब हम यहाँ से 3y को इधर लेकर के आएंगे और हमारे पास समीकरण बन जाएगा x घटा 3y बराबर 10। पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं। तो कहता है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब छोटे थे 5 साल पहले, तो इसका मतलब x में से 5 घटा देंगे। यहाँ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, 5 में से x घटा देते हैं, जबकि आयु में से हम 5 घटाएंगे, x में से 5 घटाएंगे, ये बात ध्यान देने की है। और पुत्र की आयु y वर्ष थी तो 5 वर्ष पूर्व 5 साल छोटा था तो 5 घटा देंगे। अब कहता है जैकब पुत्र से 7 गुनी आयु का था, तो पुत्र की आयु को भी 7 से गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब 7 को अंदर गुना करेंगे, इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो बच्चों हम जैकब और उसके पुत्र की आयु को निकाल सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर दिस।